नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, अब हम एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं। आठवीं, इसमें पहला सवाल है, आठवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। ये आपको रक्त समूह दे रखा है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अधिक सामान्य का मतलब जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो कौन सा है, और विरलता मतलब जो सबसे कम रक्त समूह है वो कितना है। अब जैसा कि मैंने आपकी बेसिक क्लास में बताया था कि ये जो आंकड़े हैं वो रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, ये ज्यादा मतलब है तो 30 पर रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए मुझे इसमें व्यक्तिगत अव्यक्तिगत आंकड़ों की सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, सारणी बनाते समय आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। आप इसको 3 भागों में बांटेंगे। इस तरीके से आपको सारणी बनानी है, और बेटर रहेगा आप इसे पेंसिल से बनाएं। जैसे मेरा टेढ़ा हो गया तो मैं सीधा नहीं कर सकता, पेंसिल होती तो मिटो देता। तो बेटा ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सी क्या चीज दे रखी है, दे रखा है रक्त समूह। तो मेरे पहले आएगा यहाँ पे रक्त समूह। यहाँ पे आएगा मिलान चिन्ह, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था बेसिक क्लास में। और यहाँ आएगा बारंबारता। ठीक है, अब आपको इसमें ये देखना है सबसे पहले कि आपको ये डेटा जो दे रखे हैं ये रिपीट है बहुत बार, और क्या क्या रिपीट हो रहे हैं उसको आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखा आपने, देखा इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। समझ में आया? तो मुझे यही चीज में लिखनी है कि क्या क्या चीज में आ रखी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रक्त समूह लेता हूं। अच्छा, ऊपर वो डालना, ऊपर लिख दो बेटा, बारंबारता बटन सारणी। ये मैंने लिख दिया ऊपर, आप चाहो लिख सकते हो आराम से। तो पहले बार मेरे पास आ रहा है, इसमें ओ ले लेते हैं, फिर ए ले लेते हैं, फिर बी ले लेते हैं और फिर ए बी ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको नीचे जो है वो क्लोज कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, अगर पेंसिल होती ना आपके पास तो पेंसिल से आप आराम से क्लोज कर सकते हो। अब मेरे पास पेन है तो पेंसिल से ज्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट क्रिएट हूँ उसको। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले देखो ओ है, तो ओ कितनी बार आ रहा है चेक करते हैं। देखो, एक दो, इसमें है, हाँ ये रहा, तीन, चार, पांच, छ, फिर सात, आठ, नौ, फिर 10, 11 और यहाँ पे 12। यानी कि जो ओ है वो मेरी 12 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 12, इधर लिखेंगे। ठीक है, ओ के सामने यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अभी, पहले यहाँ पे 12 लिखेंगे। फिर ए देखो, ए कितनी बार है, एक, इसमें तो नहीं है, दो, इसमें तो नहीं है, तीन, ये नहीं बेटा, ये दोनों दोनों मिला के ए बी है, पूरा है ये ए बी। ठीक है ना, तो एक दो तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो ए जो है वो 9 बार है। फिर लेते हैं बी कितनी बार है, बी देखते हैं, इसमें तो नहीं है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। तो बी कितनी बार बेटा, 6 बार है। फिर ए बी, ए बी चेक करते हैं, एक, दो, तीन, ये सिर्फ आपका 3 बार है। अब इसका मिलान चिन्ह बनाना है बेटा। देखो मिलान चिन्ह पहले 12 है, तो 12 कैसे लेंगे, एक दो तीन चार पांच, बता देना। ये ध्यान रखना ऊपर से नीचे जाना चाहिए, अगर ये ऊपर से नीचे नहीं गया तो फिर आपको मार्क्स कट जाएंगे। फिर 5 ही हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 9 कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, 6, 7, 8, 9। फिर 6 कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, 6। फिर ये कितना बनाएंगे, 3, एक दो तीन। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कुल। अब इसका टोटल करेंगे, अगर इसका टोटल 30 आ गया तो सवाल सही है, अगर 30 नहीं आया तो सवाल गलत है। चेक कर लेते हैं आपको वो तसल्ली देने के लिए। दैट इज 15, 15 3 18, 18 12 30। तो बिल्कुल 30 आ गया। ये पहले चेक कर लेना बेटा, इसे करने से पहले चेक कर लेना है बनाने से पहले, ताकि पता चल जाए आपने गलत तो नहीं करा है।
अच्छा, ये हमारा बन गई सारणी। अब इसमें दो क्वेश्चन था। पहला कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है? इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रक्त समूह आ रहा है? ओ आ रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि अधिक अधिक सामान्य रक्त समूह है ओ है। और विरलतम मतलब बहुत मिनिमलाइज, मतलब बहुत कम। तो इसका आंसर लिखेंगे हम दूसरे का कम, या विरलतम लिख सकते सीधे। विरलतम रक्त समूह है ए बी है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल था 14.2 का। ओके क्लास, अब 14.2 का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। यहां लिखा है 40 इंजीनियरों के उनके आवास स्थान से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। मतलब एक आपका ऑफिस है, जो उसकी ऑफिस की जो दूरी है आपके घर के हिसाब से नीचे दे रखी है। ये आपको जाहिर सी बात है, कोई बंदा बहुत पास रहता है घर के, कोई व्यक्ति जो है वो घर से बहुत दूर रहता है। तो 40 इंजीनियरों की डेटा दे रखा है। जैसे कोई 5 किलोमीटर है, कोई 19 किलोमीटर है, कोई 7 किलोमीटर है, कोई 12 किलोमीटर है, कोई 30 है, कोई 14 है। ऐसे अलग अलग जगह से लोग आते हैं। अब ये जो आंकड़ा आपने दिख रहा है, ये मैंने बताया था जब बेसिक क्लास हुई थी, आंकड़े तो बहुत ज्यादा है और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सतत वाली क्वेश्चन लगेगा। पर क्वेश्चन मुझे दे दिया इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है 0 से लेके 5 को, मतलब सतत वाला बताया था 0 से लेके 5 को, जिसे 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध में निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं? मतलब जो आप सारणी तैयार करोगे उसमें आपको यही पता लगाना है कि आपको इसमें क्या क्या चीज नजर आती है। तो इसमें ये तो साफ साफ क्लियर हो गया कि हमें 0-5 वाली वर्ग अंतराल बनाना है। इसको करने से पहले सबसे पहले आप इसे 2-3 चीज कर लेंगे, इसमें आपको निकालना पड़ेगा और ये आपको जरूरी भी है। नंबर 1, आप इसमें लिखाएंगे कि इसमें न्यूनतम दूरी कितनी है। इंजीनियरों के आवास से उनके कार्यालय की न्यूनतम दूरी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें न्यूनतम दूरी ढूंढना है आपको। सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है? तो वो है, सबसे न्यूनतम दूरी है वो 2 किलोमीटर। ठीक है, और फिर अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी बताओ कितना हो गया? अधिकतम दूरी जो है वो है आपकी 32। देखो ये रहा, ये हो गया पहला टॉपिक इसका। फिर इस पर परिसर निकालते बेटा, दूरी का परिसर। अब परिसर क्या होता है ये ध्यान रखना। परिसर मतलब रेंज, कि कितने दूरी आपके जो लोग हैं वो कितना मैक्सिमम जा रहे हैं हर से मुकाबले, ताकि उनको ज्यादा कन्वेंस मिल जाए। तो परिसर कैसे निकाला जाता है? परिसर होता है सबसे हायर में से, यानी कि h माइनस एल होता है। मीनिंग हायर 32 है और सबसे लोअर कितना है? 2 है। तो 32 में से 2 गए तो कितने बचे? 30। तो ये आपका बेटा क्या है? परिसर है। ठीक है, अब वर्गों की संख्या कितनी है इसके अंदर? वर्गों की संख्या, देखो वर्गों की संख्या मतलब ये है कि आपके कितने खाने बनेंगे। तो ये भी बताता हूं आपको वर्गों की संख्या कैसे निकलती है। वर्गों की संख्या कैसे होती है? आपका जो परिसर है वो कितना? 30 है, निकल के आया। और कितने कितने का अंतराल रखना आपको? 5-5 का। उसमें एक प्लस कर दो, क्योंकि एक फालतू करना चाहिए आपको। एक फालतू इसलिए करना चाहिए ताकि आपको बेटर हो जाए। तो इसको काटोगे तो आ जाएगा 5-6-30 प्लस 1, यानी कि 7 परिसर बनेंगे इसके। कितने बनेंगे? 7 परिसर बनेंगे। 7 मतलब 7 अंतराल बनेंगे। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे छोटा जो अंतराल है वो आपका 2 है। सबसे बड़ा कितना? 32। तो मेरी पहली अंतराल जो है, मैं इसमें बॉक्स बनाना भूल गया, पहले बॉक्स बना लेते हैं आराम से।
आप लाइनिंग वाली रेखा उससे कॉपी बनाओगे तो आपसे बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, और बेटर क्या रहेगा, आप पेंसिल से बनाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाएंगे इसको, ताकि अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती है तो आप उसको मिटो कर दोबारा से सुधार सको। ठीक है, अब इस वाले में सबसे पहले जो पार्ट आता है उस पर तो हमने रक्त समूह, यहाँ पे दूरी लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे वर्ग या सी आई, क्लास इंटरवल जो बोलते हैं इंग्लिश में, सी आई। इंग्लिश में तो आप क्या तो सी आई लिख सकते हो, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पेपर में सी आई लिखोगे बस खाली, यहाँ पे लिखोगे वर्ग अंतराल, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, या बेटर आप मैंने बोल दिया सी आई लिख देना इंग्लिश में। दूसरा आपको मैंने बताया था मिलान चिन्ह, और तीसरा आपका क्या है, बारंबारता। ठीक है, तो अब सबसे पहला आपको मैक्स जो वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक तो बनानी है, पर आपको मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या 2 0 से लेकर 5 में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो पहला है 0 से लेकर 5, फिर 5 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर 35। क्या 35 से 40 बनेगा? नहीं, क्योंकि मेरी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 32 है, और 32 इसके बीच में आ जाएगा, इसलिए मुझे उससे फालतू लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको टोटल कर दूंगा आपके लिए। ये है मेरी सारणी जो मैंने आपके लिए बनाई है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। 0 से लेकर 5। अब 0 से लेकर 5 का मतलब क्या है? 0 से लेकर 5 का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो संख्या ढूंढनी है उसमें 0 ढूंढना है, 1 ढूंढना है, 2 ढूंढना है, 3 ढूंढना है, 4 ढूंढना है, 5 नहीं ढूंढना। अब तुम कहोगे सर 0 से लेकर 5 तक है, नहीं 5 शामिल नहीं है, ये इसने बोल दिया है 5 वाली एक वर्गीकृत सारणी बनाइए, सॉरी इसे 5 सम्मिलित नहीं है, पता नहीं है 5 सम्मिलित नहीं है। अब जब आप 5 से लेकर 10 बनाओगे तो उसमें 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा। वैसे ही जब 10 से लेकर 15 बनाओगे तो उसमें 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 नहीं होगा। मतलब यह है कि मुझे सारणी में ये चीज ढूंढनी है, 1 0 1 2 3 4। अब दिमाग शुरू करते हैं। देखो पहले क्या है, 5, 5 इस वाली सारणी में नहीं है, 7 वो भी नहीं है, इधर आते हैं 3, हाँ 3 है, पहली वाली जगह 3, एक ही हो गया। ठीक है, इस पे मैं आपके लिए पेंसिल से निशान लगाता हूं ताकि आपको बाद में गिनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो ये रहा 3, ए आ गया पहला इस वाली कंडीशन के अंदर, फिर नहीं है, यहाँ पे 2 1 ये आ गया, फिर इसमें 1 भी नहीं है, इसमें ये 3 आ गया दोबारा से। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 ही चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 ये 2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 और ये 5, तीसरा ही मिल गया। तो 0 से लेके 5 तक के बीच में सिर्फ 5 आंकड़े इसमें दे रखे हैं। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक, अगला सारणी 5 से 10 में, उसमें 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा। इन पांचों की पांचों संख्या आपको ढूंढनी है, 5 6 7 8 9। देखो पहला 5 ये दिख गया, इसके लिए आप अलग से निशान लगा सकते हो ताकि आपको दूर से पता चल जाए, एक ही रहा। 7 भी है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि 9, क्योंकि दूसरी संख्या में 9 होना चाहिए, 10 नहीं होगा 9 होगा। यहाँ पे ये रहा 7, इसके अंदर 8 भी है और 9 भी है, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 5 है, 15 11 नहीं आएगा इसके अंदर, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें एक ये है, एक ये है, और इसके अंदर एक ये है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो कट वाली संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितनी संख्या है, 11 संख्या हो गई। ये ध्यान से करना ताकि आपको ये प्रॉब्लम नजर आए। अब मैं पेंसिल से कर रहा हूं ताकि बाद में मिट जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया 11 संख्या, यानी कि 5 से लेकर 10 के बीच में कुल मिला के 11 संख्या है। अब 10 से 15 की बात आती है। 10 से 15 मतलब 10 11 12 13 14। यहाँ से देखो 10 11 12 13 14 लेना है मुझे। तो अब हम यहाँ पे 10 की देखते हैं, तो ये तो 12 ये आ जाएगी, तो मैंने क्या करा, इस पे अलग से निशान बना दिया, ये वाला। ठीक है, फिर 10 आएगा, 14 आएगा,
12 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए बस खाली। इसके बाद ये इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, इसमें से भी कोई भी संख्या नहीं है, इसमें है तुम्हारे पास 11 11, इसमें से कोई संख्या नहीं है नीचे वाले में, क्योंकि 15 शामिल नहीं होगा। इसमें 13 है, 12 है, इसके अंदर भी कोई संख्या नहीं है, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, इसमें एक 12 संख्या है। ठीक है, अब देखो राउंडिंग में आप जल्दी करोगे तो डायरेक्टली गिन गिन के कर सकते हो आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये एक 10, एक ये 11। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 11 संख्या हो गई, इसलिए ध्यान से गिनना, जैसे मेरे से भूल गया था आप भी भूल सकते हो। ये भी कितनी संख्या है, 11 संख्या है। तो क्लास अब तुम्हें 15 से 20 की संख्या ढूंढनी है, तो 15 से 20 के लिए आपको 15 चाहिए, 16 चाहिए, 17 चाहिए, 18 चाहिए और 19 चाहिए। मतलब इन पांचों संख्याओं को ही काउंट करेंगे 15 से लेके 20 तक पे। अब देखो हम इसके लिए नए निशान लगाएंगे, बाकी आप जैसा भी आप सीख सकते हो वैसा ये आपके लिए पैटर्न होता है। यहाँ 15 से इसमें एक तो 19 हो गया, मैंने इसको ऐसे कट कर लिया। इसमें कोई लाइन नहीं है 15 से 20 में, इसमें भी कोई लाइन नहीं है 15 से 20 में, इसमें 15 से 20 में 17 आ रहा है, देखो आ रहा है 17 के अकॉर्डिंग के लिए, ये रहा 17। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो बेटा 18 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे भी 15 आ रहा है, इस वाली लाइन में 17 है और ये 18 है। फिर यहाँ देखते हैं 16 है और 18 है, 6 है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कितनी संख्या है, ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 15 से 20 में ये 9 संख्या है। फिर 20 से 25 में आपको देख पता है 20 ढूंढना है, 21 ढूंढना है, 22 ढूंढना है, 23 ढूंढना है और 24 ढूंढना है। 25 शामिल नहीं होगा, तो हम देखते हैं बेटा पहली लाइन के अंदर तो अब कोई बचा ही नहीं, सारे गिर गए। इसके अंदर भी कोई नहीं बचा, ये भी चले गए, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, इसमें है एक संख्या। ठीक है, मैं यहाँ डबल टिक कर लेता हूँ, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यानी कि 20 से 25 में सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा है। अब 25 से 30 की बात करते हैं तो 25 26 27 28 29 30 होगा, तो 30 शामिल नहीं करेंगे, 25 से ऊपर संख्या करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है, इस रेखा में भी नहीं है, इसमें है एक ये संख्या, देखिए आपको, तो मैं इसको थोड़ा अलग डिजाइन बनाया था ताकि आपको पहचान में आ जाए। उसके बाद इस रेखा में भी नहीं है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी अगेन ये भी आपकी एक है। देखो पेन से तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने पेन से लिया है। अब 30 से 35 में 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, मैक्सिमम 32 है, तो 30 31 32 देखना है। तो ये तो सारे आपको ग्रिप हो चुके हैं, तो मेरे पास एक तो ये मिल गया एक, ठीक है, एक ये वाली संख्या दिख रही होगी आपको और एक ये वाली संख्या, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे दो संख्या है आपकी 30 से लेकर 35 तक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें लिखा है 40 इंजीनियर, तो उसको टोटल करके देखो 40 है या नहीं है। अगर ये 40 है तो आपका कोई आंकड़ा नहीं छूटा है, अगर 40 नहीं है तो फिर आपका आंकड़ा गलत हो सकता है। तो गिनते हैं 5 16 16 और 11 27 27 10 37 37 और 3 40, तो ये 40 हो गया, कुल हो गया हमारे किसने पास 40। तो पहले 5 पे तो हम करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 11 थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 11, फिर कितने बेटे 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक है, फिर एक है और ये 2 है। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये आपका पूरी सारणी है इस क्वेश्चन की, बाकी ये भी आपको लिखने थे। ठीक है, तो ये सारणी समझ में आई, ऊपर आप सारणी लिख सकते हैं इसके अंदर। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.